सावधान रचगन। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल शरद गंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तो जय गाथा। गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे। आज का दिन 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के साथ साथ में संविधान दिवस की घोषणा की गई, इसलिए इसको हमेशा संविधान दिवस के ही नाम से रूप से मनाया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर गौर जी हैं और वो अभी आप लोगों को जो स्पीच देंगे और कुछ अपने अनमोल शब्द हमारा बताएं। देखिए, ये हम सबके लिए बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, स्वाधीनता पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी, बहुत लंबा संघर्ष चला और उसके बाद ये स्थिति आई कि हम लोग आज जो है अपने ध्वजा का रोहण कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोगों से, इस पीढ़ी से, नई पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से किस चीज़ की उम्मीद रखी जाती है? इस चीज़ की उम्मीद रखी जाती है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो किश्ती तो हमारे पूर्वजों ने निकाल दी, बहुत कष्ट सहा इसके लिए, बहुत यातनाएं सही। अब जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे है, नौजवानों के कंधे पे है, आने वाली पीढ़ी के कंधे पे है कि इसको, इस स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखें और आगे धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पे बढ़ते चले जाएं। सत्ता अच्छी है, शासन में लोग बैठे अच्छे हैं, हम ही लोग में से आगे जाएंगे जो जिनके हाथों में इस देश की जिम्मेदारी रहेगी। तो नैतिकता के साथ, चरित्रवान बन करके और देश को प्राथमिकता पर रख करके, धर्म पहले नहीं है, देश सबसे पहले। हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, ये सब कब कायम रह सकते हैं? जब देश सुरक्षित है। देश ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। तो देश सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, उसके बाद में कुछ आएगा। मैं नहीं सब लोगों के साथ। अब मैं बहुत अच्छी स्पीच दी हमारे गौर सर ने, और मैं अब जो है हनीफ सर को मैं कहता हूँ कि आज आप कुछ अनमोल शब्द बोले ताकि अपनी टीम के कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सर यहाँ पे इसलिए नहीं है कि जिस क्षेत्र है, इसलिए सबसे अलग अलग कहा है अपने अपने क्षेत्र में करें, तो कुछ आप भी सब कुछ बोल दें। सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष जी को, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के सभी साथियों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ संविधान को समझने की बात है। आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो देश के वो भाई जो जनता है वो तो अनपढ़ है, वो संविधान को तो जानती है कि ये पता नहीं कौन सी किताब है, लेकिन इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये किसके बीच में और किसको हक दिलाता है। देश के अंदर नागरिक होना बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ के जितने वो ग्रीन कार्ड वाले गए थे, सबको वो ट्रम्प आया वो बाहर कर रहा है। नागरिकता है, सब कुछ है, सर्टिफिकेट है, वो बाहर कर रहा है। क्यों? इसलिए क्या संविधान जो वहाँ का संविधान है, अब वहाँ के संविधान की जानकारी हमको नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं है, सिर्फ संसद के चंद लोगों को जानकारी है संविधान की। इसलिए वो जो चाहते हैं उल्टे सीधे वो कर देता है।
हमारे ही देश में देख लीजिए, हम अपने देश में देख लीजिए। आर्टिकल 19 संविधान ये कहता है हर एक को राइट है इस धरती पे रहने का, इस धरती पे जीवन बिताने का, इस धरती पे अपने अनुसार अपने अनुयायियों के साथ रहने का, धर्म के पालन का अधिकार। क्या बताते, धज्जियाँ उड़ रही हैं संविधान की, खुलेआम आप लोग उसका मतलब न्यूज़ कलेक्शन करते हैं, देखते हैं। इस चीज़ की जानकारी हमारे देश की जनता को कम है, और जब इस चीज़ की जानकारी में जागरूक करेंगे, ज़्यादा नहीं 10% लोग जान जाएंगे तो आवाज़ खड़ी होगी। वो आवाज़ खड़ी होगी जिससे हमारे आज़ादी के टाइम आवाज़ खड़ी हुई थी। हमारे नीरज जी ने अपना परिचय दिया, कुछ किया, नानपारे के हैं। आपके पिताजी बाबू पंडित बसंत लाल शर्मा, यहाँ के यूपी स्टेट में ये मिनिस्टर रहे कैबिनेट के, इनके पिताजी एक्साइज मिनिस्टर रहे। हमारा तो देखा हुआ, हमारा उस वक्त बचपना था। हमारे पिताजी ये और यहाँ के कई लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तौर से भागीदारी निभाई है इन्होंने। पंडित चिंताराम तिवारी यहाँ भौनियापुर के, उन्होंने तो इस तरीके से भूमिका निभाई है आज़ादी के अंदर कि नानपारा राजा ने यहाँ से हाथियों भेज के उनका पूरा घर और मतलब पूरी खेत को तहस नहस करवा दिया। वो ये थे कि वो खाली एक धोती पहनते थे, सटका पहनते थे और चल देते थे डंडा लेके, जैसे गांधी जी निकलते थे। तो इस तरीके के योद्धा आपके क्षेत्र में रहे हैं, उनको जानना चाहिए। और जब संविधान की जानकारी आपको होगी, इतिहास की जानकारी होगी, तो जानेंगे आप कि सरदार अली जी कौन थे नानपारे के, उन्होंने किस तरीके से वो किया। मुनव्वर खां कौन थे, अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे को फांसी दी जाएगी, तोप के मुंह पे बांध के आपको उड़ाया जाएगा। तो उनका एक ही कहना था, कोई भी काम कीजिए आप, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, आज़ादी जिंदाबाद रहेगी। और उसके बाद में उन्होंने कहा अगर आपको इस तरीके का कोई आदेश देना है तो आप दीजिए, हमारे जिस्म की एक एक बोटी हिंदुस्तान की सरजमी पे गिरना चाहिए, नेपाल की सरजमी पे नहीं गिरना चाहिए, उनको बॉर्डर पे खड़ा करना चाहिए। तो इस तरीके के जांबाज लोग थे आपके क्षेत्र के। तो ये है आज़ादी मिलने का रास्ता, उनसे सीखिए और उनको कोशिश कीजिए कि भाई उसके रास्ते पे चले और इसको जिंदा रखें। जय हिंद। बहुत अच्छी बात रखी है। देखिए मैंने अभी फ्लैग अपने हाथ में ले लिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक मैंने फ्लैग हाथ में नहीं लिया था, लेकिन अभी जब संविधान की बात हुई तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई। देखिए संविधान में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि बिल्कुल आपने स्पीच आपने बिल्कुल दे दिया और किसी को बिल्कुल हर्ट कर दिया और फिर ये कह दिया कि हमारे पास ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उस वक्त तक आपका फंडामेंटल राइट है जब तक दूसरे को आप उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या हमारा जो फंडामेंटल राइट उस वक्त तक जब तक आपको हर्ट ना हो, जब तक आपको कोई नुकसान ना हो, उस वक्त तक आपका फंडामेंटल राइट है। देखिए मैंने फ्लैग इसलिए ले लिया कि अभी 26 जनवरी या 15 अगस्त 2 अक्टूबर जब भी होता है तो हम लोग को बड़ा देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। बहुत अच्छी बात है और सबके अंदर होना भी चाहिए। फ्लैग लेते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, पर जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे खत्म होता है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने हमारे साथ भैया भी थे, एक दिन मैंने गाड़ी रोक करके मतलब उठाया था, 15 अगस्त था, 16 अगस्त में हम लोग गए तो वहाँ पर उठाया गया। देखिए इसका सम्मान करना चाहिए हम सभी को। आइए सब लोग एक बार सल्यूट करें इसको और सबको जो है इसका जो सल्यूट करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि झंडा किसी भी देश का हो उस देश की जनता की आन बान और शान होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पत्रकार पीसीआई की जो गाइडलाइन है उसको समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कहा गया पत्रकारों को रक्षक कहा गया, निम्न वर्ग के लोगों का रक्षक कहा गया। पीसीआई की जो गाइडलाइन है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम देश के संविधान को, जैसे बताया कि अभी अमेरिका में आई गवर्नमेंट जो चेंज हुई ये हो गया कि इतने लोग जो अप्रवासी लोग हैं उनको वहाँ पे निकालने के लिए ऐसी बात क्यों हो रही। अगर आप लोग अगर अपने संविधान को थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपकी हर जगह प्रतिलिपि जो संविधान की पुस्तक हर जगह अवेलेबल है,
आप सभी को संविधान की पुस्तक को लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान अगर हमारी नजरों में है तो वो इंसान है जो अपने संविधान को पढ़ता है, गो थ्रू करता है। और आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों को दिक्कत कहाँ पे होती है? लोग कहते हैं कि चलिए मैं पत्रकारों की बात कर लूँ। हर जगह मैं बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि जो है पत्रकारों को संविधान के बारे में गो थ्रू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि आप संविधान को पढ़ करके क्षेत्र पत्रकारिता करेंगे तब आपका जो राइट है, जो आपके कानून है, जो आपका हुकूक है, वो कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आजकल इतने माध्यम है, कहता नहीं हमको पढ़ने का वक्त नहीं। कुछ ऐसे महान भाव हैं हमारे बीच में जो ये कहते हैं कि हमको पढ़ने का वो नहीं है, तो आप यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ते? ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है कि आप लोग अगर पढ़ेंगे, है मौजूद है ना जी सर, तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आप लोग इरिटेट होते हैं। आप लोग देखिए, आपने अभी सर ने अभी आर्टिकल 19 का हवाला दिया, ठीक है ना? आप लोग पढ़िएगा आर्टिकल 19 के बारे में, और उसमें लिखा है कि आप सबका एक अपना अधिकार है ना? तो आप में से कोई ऐसे पत्रकार है अगर किसी की जाके खबर को बनाया और जिसकी खबर को बनाया है तो उसका भी तो कोई फंडामेंटल राइट है। मैं तो ये देखता हूं कि जाके कवरेज कर लिया और जाके उसके बार्गेनिंग करने लगते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? आप अपने जनता की मतलब क्षेत्र की आवाज बनी है, निम्न वर्ग की आवाज बनी है, और उनकी आवाज को उजागर करिए शासन और जो प्रशासन तक। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सब है, आओ खिलाते हैं।